नमस्कार साथियों, मैं राकेश चौहान एनवीरा एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं पांचवा पार्ट लेके आया हूं। इससे पहले हमने 4 पार्ट पढ़ लिए थे, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन। यानी पार्ट 1 तथा 2 में हमने जाना कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। पार्ट 3 में हमने उनके सामान्य उदाहरण पढ़े थे जो कंपटीशन एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, राजस्थान पुलिस हो या पटवार हो। और पार्ट 4 उसमें हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, उष्मीय अभिक्रिया क्या होती है, तापीय अभिक्रिया क्या होती है। उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज अभिक्रिया का चौथा प्रकार पढ़ाने जा रहा हूं, विस्थापन अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इनके एग्जाम में केवल जैसे आपको 4 कथन दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि कौन सी अभिक्रिया सत्य है और कौन सी असत्य, यानी कौन सी अभिक्रिया संभव है या कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। तो विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, या आपके ऐसा भी लिखा आ सकता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक ही है, नाम एक ही है, विस्थापन या प्रतिस्थापन कहो या विस्थापन कहो। विस्थापन का अर्थ होता है किसी को विस्थापित करना, और हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया में जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर नया उत्पाद बनाते हैं वो क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया। या एक अभिकारक टूटकर 2 उत्पाद बनाते हैं वो भी क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि अधिक क्रियाशील, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है, कौन सबसे न्यून सक्रिय धातु है। तो विस्थापन अभिक्रिया में, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील परमाणु कम क्रियाशील परमाणु को उसकी जगह से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा और खुद वहां जाके बैठ जाएगा, यानी खुद वहां अपना स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। तो आपको केवल पॉइंट में याद रखना है, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील परमाणु, अधिक क्रियाशील अभिकारक लिख सकते हो आप, अधिक क्रियाशील अभिकारक, और अभिकारक के अंदर होते हैं परमाणु कम क्रियाशील परमाणु को विस्थापित कर देता है। यानी जो अधिक क्रियाशील होगा, यानी मेरे कहने का अर्थ है जो सबसे अधिक प्रभावशाली होगा उसका अस्तित्व हर जगह होता है। आज के समय में आप देख सकते हो जो अधिक प्रभावशाली है वो कम प्रभावशाली को हटाने की कोशिश करता है। यानी ठीक उसी प्रकार विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील परमाणु कम क्रियाशील परमाणु को हटा के वहां अपना अस्तित्व प्राप्त कर लेता है। तो आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद रखना, विस्थापित यानी जो अधिक पावरफुल होगा कम पावरफुल के ऊपर अटैक करके उसको वहां से हटा देगा। तो जैसे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर, जैसे ए बी और साथ में सी है, यहां पे ये सी ग्रेटर देन है बी। ग्रेटर देन का अर्थ है क्रियाशील अधिक है। क्या है, क्रियाशील, ये अधिक क्रियाशील है, सी अधिक क्रियाशील है बी से, यानी सी यहां अटैक करेगा बी के ऊपर और ए के पास चला जाएगा। तो एक नया कंपाउंड क्या बनेगा, नया यौगिक ए सी, और बी क्या आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बी क्या निकल जाएगा, बाहर। तो यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील परमाणु कम क्रियाशील परमाणु को विस्थापित करके वहां अपना अस्तित्व जमा लेता है, तो कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आपके पास है Fe यानी आयरन और कॉपर सल्फेट का विलयन है CuSO4, इसे बोलते हैं कॉपर सल्फेट और ये है आयरन। यहां पे ये अभिक्रिया पूर्ण होगी तो इस अभिक्रिया में Fe ग्रेटर देन है किससे, Cu से। और मैं ये आपको मैं बताऊंगा, अलग एक श्रेणी बनाऊंगा, उस श्रेणी के आधार पे आपको याद रखने हैं कि कौन अधिक क्रियाशील है और कौन
कम क्रियाशील है। यहां पे ये Fe अधिक क्रियाशील है किससे, Cu से, तो यहां पे ये Fe अटैक करेगा किस पर, CuSO4 के विलयन में, और Cu कम क्रियाशील होने के कारण अपना स्थान छोड़ देगा। यहां बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। यानी ये अभिक्रिया भी आपको एग्जाम में देखकर पूछ सकता है, क्या ये अभिक्रिया संभव है। इस प्रकार की 4 अभिक्रिया देख के एक ऐसी अभिक्रिया देगा साथ में जो संभव नहीं है, यानी वो कम क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील को विस्थापित नहीं करेगा। जैसे यहाँ आयरन अधिक क्रियाशील है कॉपर से, तो कॉपर को आसानी से विस्थापित कर देगा। उसी तरह एक और अभिक्रिया दे रहा हूं, जैसे आपके पास एक और अभिक्रिया है Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4। यहां ये Zn अधिक क्रियाशील है किससे, Cu से, यानी Zn किसको विस्थापित करेगा, Cu को, तो ZnSO4 प्लस क्या बन जाएगा, Cu। यानी अधिक क्रियाशील परमाणु जिंक है किससे, कॉपर से, तो वो कॉपर के विलयन में से, कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो आपको यहाँ ये उदाहरण याद करना पड़ेगा, इस टाइप के उदाहरण पूछे जा सकते हैं। और मैं एक श्रेणी बना रहा हूं, जो श्रेणी समझना आप, श्रेणी इंपॉर्टेंट है। जैसे श्रेणी के आधार पे आपको 4 अभिक्रिया दूंगा, वो आपको करना है कि सही है या गलत है। ये श्रेणी 10th क्लास की बुक में दे रखी है, KNaCaMgAl Zn Fe Pb H Hg PbH Cu Hg, और ये नीचे दिख नहीं रहा, मैं ऊपर लिख दूं AgAu। यानी जैसे जैसे हम नीचे चलते हैं, यहाँ 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है। 10th क्लास की ये श्रेणी है जो आपको याद रखनी है, KNaCaMgAl Zn Fe Pb Hg Agau। यहाँ पे जो माना जाता है कि हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं, यानी अधिक क्रियाशील, याद रखना आपको, अधिक क्रियाशील। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है या 4 से ही पूछा जाता है। आपको 1, 2, 3 और 4 धातु दे देंगे ऑप्शन में और पूछेंगे कौन सी अधिक क्रियाशील है, तो सारे स्टूडेंट सोडियम, मेरा आंसर राइट है, सोडियम पे जाके क्लिक करते हैं। लेकिन सोडियम से भी अधिक क्रियाशील कौन है, पोटेशियम। और अगर ऑप्शन में लिथियम दे रखा हो, 12th क्लास में जाके देखना आप, अगर ऑप्शन में लिथियम है तो लिथियम सबसे ज्यादा क्या है, क्रियाशील है। यानी मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, निम्न में से कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है। हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना। अगर ऑप्शन 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन पे ही फोकस करना है, दूसरा कुछ नहीं सोचना है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से, यानी इन 4 में से आपको एक दे दी लिथियम, और एक दे दी सोडियम, और एक दे दी पोटेशियम, और एक दे दी कैल्शियम। तो स्टूडेंट आंख बंद करके सोचेगा सोडियम ही है, घर आके चेक करता मेरा आंसर राइट है। सारे स्टूडेंट इसी पे क्लिक करते हैं, लेकिन ये गलत है। निम्न में से कौन सी, अगर लिथियम दे रखा है आपको तो आंसर होना चाहिए लिथियम। अगर लिथियम भी नहीं दे रखा है तो आपका आंसर होना चाहिए पोटेशियम। फिर आता है सोडियम का नंबर, क्या आता है, सोडियम का 3रे स्थान पे नंबर आता है। तो इस श्रेणी से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। KNaCaMgAl Zn Fe Pb Hg Agau, ये श्रेणी आपको याद करनी पड़ेगी। और इस श्रेणी से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर ऑप्शन में कि कौन सी अधिक क्रियाशील। राजस्थान पुलिस में पूछा गया है सोडियम, ये 2 ऑप्शन नहीं थे, दूसरे थे, 3 ऑप्शन साथ में दे दिए। अगर ये 2 होंगे ही नहीं तो आंसर सोडियम ही होना है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। और ऐसा भी पूछा गया है कि निम्न में से किन धातुओं को मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में रखा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सोडियम तथा पोटेशियम को, क्योंकि ये बहुत ही क्रियाशील धातु है। वायु में खुला छोड़ने पर ये क्या पकड़ लेती है, आंख पकड़ लेती। अब इसी श्रेणी से एक क्वेश्चन और बना रहा हूं आपके लिए, बेहद इंपॉर्टेंट है ये श्रेणी। ऐसी कौन सी धातु जो सर्वाधिक अक्रियशील या आप कह सकते हो निष्क्रिय
ऐसी कौन सी धातु है जो सर्वाधिक अक्रिय यानी किसी के साथ इस यौगिक नहीं बनाती है, या कर सकते हो यौगिक नहीं बनाती हो, नहीं बनाती हो, या लिख सकते हो यौगिक नहीं बनाती हो, या लिख सकते हो मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में। यानी मुक्त अवस्था का अर्थ है भाई किसी के साथ क्रिया नहीं करना। तो इस श्रेणी में जब सबसे नीचे आएंगे Au, या क्या है Au, तो सोना है जो निष्क्रिय धातु, आप कह सकते हो मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु। तो आपका आंसर होना चाहिए सोना। और धातुओं का राजा, अच्छा क्वेश्चन है, धातुओं का राजा, धातुओं का राजा, धातुओं का राजा कौन है तो आपको पूछे तो सोना Au। तो इसी के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान देना इधर। विस्थापन अभिक्रिया बेहद इंपॉर्टेंट है, यहां से 100% कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो वहां क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है। जैसे ध्यान देना, आपको यहां दे दिया गया है Zn, आपको एक दे दिया Zn और प्लस आपको एक दे दिया Cu और साथ में दे दिया ZnSO4। क्या ये अभिक्रिया संभव है? ये अभिक्रिया ऐसे दे देगा आपको CuSO4 प्लस Zn। क्या ये अभिक्रिया संभव है? तो आपको अगर ये श्रेणी याद होगी तो आप आसानी से बता सकते हो। ऐसे तो हर कोई बोलेगा ये अभिक्रिया होती है क्योंकि संयोजकता संतुलित हो रही तो अभिक्रिया होनी चाहिए, लेकिन इस श्रेणी के अनुसार ये अभिक्रिया संभव नहीं है। क्यों नहीं है? इधर ध्यान देना, ध्यान दो। इस श्रेणी में कॉपर कहाँ है? ये रहा कॉपर, ये रहा कॉपर नीचे, और जिंक कहाँ है? ऊपर। अधिक क्रियाशील कौन है स्टूडेंट? अधिक क्रियाशील है जिंक। तो कॉपर कम क्रियाशील है, जिंक अधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को विस्थापित कर सकता, लेकिन कम वाला इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, यानी यह अभिक्रिया संभव नहीं है। पूछा गया क्वेश्चन है कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है, तो आपका आंसर होना चाहिए इस श्रेणी के अनुसार जो अधिक क्रियाशील होगा वो कम क्रियाशील को क्या कर सकता है? विस्थापित कर सकता है। इसी प्रकार एक अभिक्रिया और लिखूं, जैसे यहां से मैं ले रहा हूं, जैसे मैंने ले लिया Fe और CuSO4, ये अभिक्रिया जैसे आपके पास FeSO4 प्लस Cu, क्या ये अभिक्रिया संभव है? चेक करो, इस श्रेणी में Fe Cu से अधिक क्रियाशील है, श्रेणी में ये रहा Fe और नीचे Cu, यानी यहाँ पे Fe अधिक क्रियाशील है किससे? Cu से, यानी यह अभिक्रिया संभव है, यह अभिक्रिया होगी। अगर इसी का उल्टा दे दिया जाए, Cu इधर आ जाए और फेरस सल्फेट का विलयन है और ऐसी अभिक्रिया दे दे आपको CuSO4 प्लस Fe और पूछे ये अभिक्रिया संभव है या नहीं है, अगर आप ये श्रेणी याद कर लोगे तो आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस श्रेणी से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है। ये भी पूछ सकते हैं अधिक क्रियाशील कौन है, किनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जो स्वयं खुद परत का कार्य करती है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। ये अभिक्रिया संभव है या नहीं है? यहाँ पे ये कॉपर चेक करो, इस श्रेणी में कॉपर, ये रहा कॉपर, और चेक करो आयरन, ये रहा आयरन, यानी आयरन ऊपर है कॉपर से, यानी आयरन अधिक क्रियाशील है कॉपर से। तो इस कॉपर आयरन को विस्थापित नहीं कर सकता, यानी यह अभिक्रिया संभव नहीं है। तो मेरे कहने का अर्थ ये हुआ कि आपको 4 अभिक्रिया देके पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कौन सी अभिक्रिया संभव है और कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, अभी हम करते एक क्वेश्चन। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि कौन सी अभिक्रिया संभव है, कौन सी नहीं है। पटवारी में ऐसा क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं, आप पेपर उठा के देख लेना। अभिक्रिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, रासायनिक अभिक्रिया। तो आपको 4 अभिक्रिया या 5 अभिक्रिया दे रखी है और आपको पूछा गया है कौन सी अभिक्रिया संभव है, यानी कौन सी अभिक्रिया बनेगी। तो अक्सर स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चनों में गलती करता है, उनको लगता है ये भी संभव है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये ऑप्शन अलग दे दे कि उपरोक्त सभी ऑप्शन, तो वो सभी ऑप्शन पे भी करके आ सकता है। लेकिन सक्रियता श्रेणी रासायन विज्ञान में एक अहम रोल निभाती है और प्रतियोगिता परीक्षाओं में खास तौर से इस श्रेणी से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव है, तो आपको एक एक अभिक्रिया में विथ प्रूफ सिद्ध करूंगा कौन सी अभिक्रिया संभव है और कौन सी नहीं और क्यों।
पहली अभिक्रिया हम देखते हैं। यहां पहली अभिक्रिया है जिंक सल्फेट का विलयन कॉपर के साथ मिलाया गया। क्या ये कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन में से जिंक को विस्थापित करेगा? ये रही हमारे पास श्रेणी। यहां चेक करो, कॉपर कहां है? कॉपर है नीचे, जिंक कहां है? ऊपर। यानी जो ऊपर होंगे वो अधिक क्रियाशील होंगे, कम क्रियाशील को क्या कर देंगे? विस्थापित कर देंगे। यानी यहाँ कॉपर नीचे है, किससे? जिंक से। यानी कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता, ये अभिक्रिया नहीं हो सकती। यानी ये ऑप्शन हमारे गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन, जिंक सल्फेट का विलयन है, उसके साथ आयरन धातु, यानी जिंक सल्फेट के विलयन में आयरन डाला गया। यानी क्या ये आयरन इस जिंक सल्फेट के विलयन में से जिंक को विस्थापित कर सकते हैं? तो आइए सक्रियता श्रेणी की ओर चलते हैं। जिंक कहाँ है? ये रहा। ये जिंक ऊपर है, किससे? आयरन से ऊपर, यानी आयरन नीचे है। नीचे वाला परमाणु ऊपर वाले परमाणु के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। कम क्रियाशील परमाणु अधिक क्रियाशील परमाणु को विस्थापित नहीं कर सकता। ये बात अपने माइंड में रखना। यानी यह अभिक्रिया भी संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है H2O प्लस Ag 2Ag। जहां तक हो सके ये सिल्वर H2O के साथ क्रिया करता ही नहीं है, लेकिन यहां H देखा जाए अधिक क्रियाशील है, किससे? Ag से। यानी Ag H2 को विस्थापित, H2 में से O को विस्थापित नहीं कर सकता। ये कम क्रियाशील है, किससे? H से। यानी यहाँ O को नहीं हटा सकता। यानी ये भी अभिक्रिया संभव नहीं है। यानी तीन ऑप्शन हमने काट दिए विथ रीजन। यानी अगर आपको सक्रियता श्रेणी आती है तो आप विथ रीजन ऑप्शन काट सकते हैं। अगर जो बंदा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन काटना सीख गया वो 100% अपने टारगेट को अचीव कर सकता है। अगला 2KCl प्लस H2O। इस अभिक्रिया को देखा जाए 2KCl प्लस H2O, 2KCl प्लस H2O, पोटेशियम क्लोराइड और H2, यानी H यहां पे है और इस पोटेशियम क्लोराइड में K को विस्थापित करेगा क्या? K तो सबसे ऊपर है लगभग, यानी K अधिक क्रियाशील है H की अपेक्षा। यानी यहां ये अटैक नहीं कर सकता। यानी यह अभिक्रिया भी क्या है? संभव नहीं है। और आखिरी अभिक्रिया, अगर आपने 4 ऑप्शन काट दिए तो 5वां राइट होना ही है। यानी क्या जिंक, ये रहा जिंक, आयरन को, आयरन नीचे है यानी अधिक क्रियाशील, कम क्रियाशील परमाणु को विस्थापित कर सकता है। यानी ये ऑप्शन आपके राइट होगा। तो इस प्रकार हमने विस्थापन अभिक्रिया को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा है और उदाहरण के माध्यम से मेरे आई थिंक आपके ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया भी इसी अभिक्रिया की तरह है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में तो अधिक क्रियाशील परमाणु को विस्थापित करेगा, लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया में अपनी संयोजकता के अनुसार परस्पर परमाणु क्या हो जाएंगे? विस्थापित हो जाएंगे। और द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है यहीं से भी, ये भी टॉपिक अच्छा है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? ध्यान देना थोड़ा। हमने इससे पहले पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील, एक ही माइंड में याद रखना। लेकिन द्विविस्थापन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें आपके पास 2 परमाणु होंगे या 2 अभिकारक होंगे। 2 अभिकारक, उसमें उपस्थित परमाणु परस्पर अपनी संयोजकता के अनुसार या अपनी क्रियाशीलता के अनुसार परस्पर अपना स्थान चेंज कर लेंगे या परस्पर विस्थापित हो जाते हैं, उसे क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे आपके पास है AB प्लस CD, यहां पे ये C B के पास आ सकता है और ये A D के पास, यानी यहां बन जाएगा BC प्लस AD। यानी ये अपनी संयोजकता के अनुसार, अगर इसको +2 है इसके पास तो ये -2 वाले के पास चले जाएगा। यानी अपनी संयोजकता के अनुसार संतुलित हो जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो हाल ही फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया, Na2SO4 BaCl2, BaCl2। यहां पे BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस बाहर निकलेगा 2NaCl, 2NaCl। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है और अवक्षेपण अभिक्रिया का भी उदाहरण है, क्योंकि बेरियम सल्फेट का क्या बन रहा है? अवक्षेप बन रहा है। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में यह अभिक्रिया देख के द्विविस्थापन ऑप्शन में नहीं था और पूछा गया किस प्रकार की अभिक्रिया? अवक्षेप,
यानी बेरियम सल्फेट का क्या मिल रहा है, अवक्षेप मिल रहा है। अगर वहां अवक्षेपण के स्थान पे द्विविस्थापन होता तो द्विविस्थापन ऑप्शन राइट होता। यानी यहां पे ध्यान देना, ये सोडियम अपनी संयोजकता के अनुसार क्लोरीन के पास चला गया। सोडियम की संयोजकता +1 और इसकी -1, तो +1 वाला किसके पास जाएगा, -1 वाला के पास। यानी यहां 2 जुड़े हो तो +2 या 2 जुड़े हो तो -2, +2 और -2 मिलकर एक यौगिक बना देंगे 2NaCl। यहां बेरियम के ऊपर +2 होता है और सल्फर के ऊपर -2, तो ये प्लस वाला किसके पास चला जाएगा, माइनस वाले के पास, और यहां किसका अवक्षेप बन जाएगा, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप। यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक में उपस्थित परमाणु अपनी संयोजकता के अनुसार परस्पर विस्थापित हो जाते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आज की क्लास में हमने विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है और उनके उदाहरण और एक बेहद इंपॉर्टेंट सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ा। और दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि अभिकारक, 2 अभिकारक होते हैं, उनमें परमाणु परस्पर अपनी संयोजकता के अनुसार विस्थापित हो जाते हैं। यानी आज की क्लास में हमने विस्थापन, द्विविस्थापन और सक्रियता श्रेणी के बारे में सामान्य जानकारी जानी। और आने वाली क्लास बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी आपके, जहां पे पटवारी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन ऑक्सीकरण तथा अपचयन से आप क्या समझते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से हम समझेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक दे रखा है आपको, आप वहां से जाके भी हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। इसी तरह आप जुड़े रहिए एनवीरा के साथ।